तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन मॉन्स्टर की एक और मूवी को जिसका नाम है द बैड गाइज, जो कि 2019 में आई थी और क्राइम से भरी यह मूवी बहुत ही फाड़ू है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है यकुजा गैंग के लीडर से, जो कि साउथ कोरिया में इल्लीगल काम करता है, और यही हम देखते हैं जॉन नाम के गैंगस्टर को बेरहमी से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट की तरफ मुड़ता है, जहां स्टीफन अपने सेल में आराम से काम कर रहा था, पर जेल में चल रही फाइट के कारण स्टीफन परेशान हो जाता है, क्योंकि जेल की दूसरी तरफ एंडी नाम के कैदी को मार रहे थे। लेकिन एंडी जमकर उनका सामना करता है और तभी स्टीफन को देखकर भी रुक जाते हैं, और स्टीफन को देख एंडी को देख यह लगता है कि शायद स्टीफन उससे मारना चाहता है, इसलिए गलती से एंडी स्टीफन से भिड़ जाता है। लेकिन स्टीफन जल्दी से मामला संभाल लेता है, और थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर स्टीफन को कहता है कि जॉन को किसी ने बेरहमी से मार दिया, और खबर को सुन स्टीफन टूट जाता है, क्योंकि जॉन उसके लिए भाई जैसा था और जॉन को बचाने के लिए उसके सारे इल्जाम स्टीफन ने खुद पर लिए, जिससे स्टीफन को जेल जाना पड़ा। और बाहर की दुनिया में जॉन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम करता था, लेकिन उसका ड्रग्स और बाकी क्राइम से कोई लेना देना नहीं था, और शायद इसलिए जॉन मारा गया। अब यहाँ मैं आपको स्टीफन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिस कारण जेल में सब उसकी इज्जत करते हैं। तो काफी समय पहले स्टीफन एक क्राइम यूनिट का हिस्सा था, जिसने साउथ कोरिया को क्राइम से बचा रखा था, और इसी सर्विस के चलते उसे 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, ताकि आखिरी बार जॉन की अंतिम रस्में कर सके। अब जॉन के कातिलों को ढूंढने के लिए स्टीफन डिटेक्टिव विलियम के पास आता है, जो कि कैंसर का मरीज है, और काफी समय पहले विलियम की बेटी को किसी क्रिमिनल ने मार दिया था, और विलियम ने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया था। और बेटी के जाने के बाद विलियम टूट चुका था, जिस कारण उसके जीने की इच्छा मर चुकी थी। और स्टीफन विलियम को समझाने की कोशिश करता है, और विलियम उसे मना कर देता है। लेकिन जाने से पहले स्टीफन को एक फाइल देता है कि थोड़े दिन पहले मेरे पास ऑफिसर एंजिला आई थी, जिसके हिसाब से जॉन को जुंगू गैंग ने मारा होगा। और थोड़ी देर बाद स्टीफन एंजिला को कॉल करता है, जो कि प्रिजन वैन को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही थी, और इसी वैन में जुंगू गैंग का लीडर भी शामिल था। और तभी हम जेसिका को देखते हैं, जो कि बहुत से फ्रॉड केस के चलते पुलिस के आड़े आ चुकी थी। और कुछ ही देर में नेशनल हाईवे पर एक अटैक होता है, जिसमें प्रिजन वैन और बाकी ऑफिसर जख्मी हो जाते हैं, और मौके का फायदा उठाकर बहुत से खतरनाक कहती यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी मास्क पहने कुछ अटैकर गैंग के बस के पास आ जाते हैं, जो कि उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन सैन की हालत देख हम समझ जाते हैं यह अटैक सैन को बचाने के लिए नहीं था, और इससे पहले अटैक कर सैन को पकड़ पाता। तभी एंडी सामने आ जाता है, जो कि अटैकर से भिड़ जाता है, और मौका देखकर सैन यहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच एंडी अटैकर के टैटू को देख लेता है, और इससे पहले और पुलिस आ पाती अटैकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर इसके बाद हम एंडी के बैकग्राउंड को देखते हैं, जहां एंडी एक पुलिस ऑफिसर था, और एक दिन क्रिमिनल को पकड़ने के चक्कर में उसे गलती से मार देता है, जिस कारण एंडी को जेल जाना पड़ा। अब अंजिला की हालत देख स्टीफन को गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वह जुंगू गैंग के लोगों को मारने लगता है। और एक लंबी फाइट के बाद स्टीफन को पता चलता है कि जुंगू गैंग का लीडर जेल में था, जो कि अब भाग चुका है। और अब जुंगू गैंग का लीडर अब कोई और है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इसके बाद हम हेड ऑफिसर जैकब को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव जोय को मिशन देता है कि सभी भागे हुए कैदियों को जल्दी पकड़ो, और अपनी इंफॉर्मेशन से जोय को कहता है कि यह अटैकर जुंगू लीडर को बचाने के लिए किया गया। लेकिन जैकब उसे कहता है कि अपना दिमाग सिर्फ इनको अरेस्ट करने में लगाओ। तभी जोय की मुलाकात ऑफिसर विलियम से होती है, जो कि काफी समय पहले स्पेशल क्राइम यूनिट का लीडर था। और विलियम को देख जोय सोच में पड़ जाता है, और इधर चेकअप विलियम को गैंग के बारे में बताता है कि सैन ने जुंगू गैंग को शुरू किया था, लेकिन बहुत ही कम समय में उसने ढेर सारी तरक्की की। और जब उसे अरेस्ट किया गया तो सेंक ने हमें बताया कि अंडरग्राउंड के और ऑर्गेनाइज क्राइम इन सब का लीडर कोई और है, जिसके अंडर और कोरिया के पॉलिटिशियन और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आते हैं।
जिनका नाम सैंक ने एक डायरी में लिखा है, लेकिन जेल में सैंक पर बहुत से अटैक हुए, इसलिए हमने सैंक को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान किया ताकि सैंक को सेफ्टी देकर हम उस डायरी को हासिल कर सके। लेकिन पहले ही वैन पर अटैक हो गया, जिसके चलते सैंक यहाँ से भाग गया। अब जैकब की बात को सुन विलियम समझ जाता है कि कोई ना कोई ऑफिसर अंडरग्राउंड गैंगस्टर से मिला है, जो कि सारी खबर उन्हें दे रहा है। अब जैकब विलियम को दोबारा से क्राइम यूनिट शुरू करने को कहता है और इसके बाद हम डिटेक्टिव जॉय को देखते हैं, जो कि अपने साथी को क्राइम यूनिट के बारे में बताता है कि 3 साल पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग और बाकी क्राइम को खत्म करने ये 4 लेजेंड थे, जिसमें शामिल था स्टीफन, नंबर 2 विलियम और नंबर 3 एंजेला, नंबर 4 किलिंग मशीन। सबकी नाम बताने के बाद अपने ऑफिसर को कहता है कि जैकब इन सबको काम पर लगाया है तो मामला काफी खतरनाक है, इसलिए जल्दी हमें यह केस सुलझाना होगा। और इधर विलियम आकर एंडी को मिलता है, जहां नियमों से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था और वह काफी ईमानदार ऑफिसर थे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम क्राइम यूनिट में शामिल हो जाओ और केस चालू होने के बाद तुम्हारे 5 साल की सजा कम हो जाएगी। जिसे सुन एंडी मान जाता है, जिसके बाद स्टीफन विलियम को कहता है कि टाय आने से मना कर दिया क्योंकि वह पूरी तरह से धार्मिक हो चुका है। और एंडी को देख स्टीफन उससे वॉर्न करता है कि मेरे साथ काम करना है तो ढंग से करना है। इसके बाद विलियम सभी कैदियों के बारे में बताता है और सबसे पहले हम पार्क के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक साइको किलर है जिसने अपनी वाइफ और प्रोफेसर को मार दिया था और इसे बूढ़े और औरतों को मारने में मजा आता है, इसलिए सरकार ने इसे मौत की सजा सुनाई थी। और नंबर 2 किम चैंग, जो कि एक रेपिस्ट है और इसी के साथ यह और भी बहुत गलत काम कर चुका है और काफी बार यह जेल से भागने में कामयाब रहा है। और नंबर 3 सैंग, और सैंग को देख स्टीफन विलियम को कहता है यह मेरा शिकार है, लेकिन विलियम उसे कहता है कि यह ऑपरेशन सिर्फ इनको अरेस्ट करने का है। और नंबर 4 जेसिका, और जेसिका को देख स्टीफन उसे पहचान जाता है कि मैं से जानता हूँ और मुझे पता है यह कहाँ मिलेगी। और थोड़ी देर बाद स्टीफन जेसिका के पार्टनर को मिलता है और स्टीफन को देख जेसिका की पार्टनर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्टीफन सारे मामलों को संभाल लेता है और कुछ ही देर में जेसिका पकड़ी जाती है। और इससे पहले वह जेसिका को जेल भेज पाते तभी जेसिका उन्हें कहती है किम को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद जेसिका कहती है कि किम छुपने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता है, यह नहीं झूठे प्यार में डालकर खुद को बचाता रहता है। और जेसिका की इन्फॉर्मेशन को देख विलियम उसे भी क्राइम यूनिट में शामिल कर लेता है, यानी कि केस के बाद जेसिका की सजा भी कम हो जाएगी। और थोड़ी मेहनत के बाद जेसिका किम की लवर को ढूंढ लेती है। इसके बाद किम की सारी सच्चाई उसे बता देती है, पर जल्दी ही इनको पता चल जाता है, जिसके चलते किम यहाँ से भागने लगता है और जल्दी ही क्राइम यूनिट की टीम उसे पकड़ लेती है। और ऑफिसर चॉय आकर किम को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद विलियम को अटैक आ जाता है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और इसके बाद हम चुन नाम के गैंग को देखते हैं, जिसे स्टीफन पहले से जानता था। और उसे किडनैप करने के बाद स्टीफन उसे कहता है कि मुझे जुंगू गैंग के लीडर और जॉन को किसने मारा यह सब जानना है। पर जुन अपने लोगों को देख अलग ही कॉन्फिडेंस में आ जाता है। फिर सभी को पीटने के बाद अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तीनों जाकर पुलिस स्टेशन में किम को अपने कब्जे में कर लेते हैं और साथ ही एक वार्निंग जोए को दे देते हैं कि कैप्टन विलियम ने एक मैसेज दिया है कि हमारे मामले में दोबारा मत आना। और कुछ ही देर में किम कहता है कि क्राइम सीन से भागने के बाद हम एक बस स्टैंड पर मिले थे और उसके बाद सैंग और पार्क कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं। और इधर पार्क में पुलिस ऑफिसर को मार देता है, जिससे सैंग ऐसा करने से मना करता है, लेकिन साइको किलर फ्री नहीं बैठते और पुलिस ऑफिसर के मरते ही चारों तरफ डर फैल जाता है। और इधर जिसने पार्क को जेल पहुंचाया था उसे तीनों समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको हमारे साथ रहना होगा, लेकिन सोफिया ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद सभी उससे माफी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। और बाहर पार्क में उन्हें देख रहा था, जिसके चलते पार्क यहाँ से चला जाता है। और इधर एंडी को सीसीटीवी फुटेज में पार्क के साथ सैंग दिखता है, जिसे देख सब समझ जाते हैं कि सैंग पार्क के साथ है। और थोड़ी देर बाद पार्क अपनी डायरी को मंगवा लेता है और यही सोफिया भी काम पर आ चुकी थी, जहां पहले से पार्क सबको मार चुका था। और कुछ ही देर में यहाँ क्राइम यूनिट भी पहुंच जाती है,
जहां एंडी सैन को जाते हुए देख लेता है, जिसके चलते सैन का पीछा करने लगता है और कुछ ही देर में उसको पकड़ लेता है। और इधर पार्क सोफिया को तड़पा रहा था, जिसे जेसिका देख लेती है और इससे पहले वह सोफिया को पूरा मार पाता तभी एंट्री होती है स्टीफन की, यानी कि कोरियन मॉन्स्टर की, जो कि पार्क को बुरी तरह तोड़ देता है। और इसके बाद सैंग इन सब को कहता है जुंगू गैंग का लीडर यकुजा गैंग बहुत होशियार है, जिसके अंदर पूरे जापान के क्राइम आते हैं और अब वह पूरे साउथ कोरिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि योशियारा ने ढेर सारे पैसे और बहुत सा गोल्ड सैंग को दिया था, जिसके बदले में सैंग बड़े बड़े लोगों को योशियारा से मिलवाता था, जिनसे मिलकर जोशियारा काफी पावरफुल बना। उसके बाद जोशियारा ने नई ड्रग्स बनाई जो कि कोरिया की जनरेशन को खत्म कर रही थी, लेकिन जॉन ने इसका विरोध किया, जिस कारण योशियारा ने उसे मार दिया। और जॉन की हालत देख सैंग भी उनके खिलाफ हो गया, जिस कारण योशियारा ने उसे मारने की कोशिश किया। और तभी सैंग डायरी दे देता है, जिसमें सभी क्रिमिनल और बड़े बड़े लोग शामिल थे। और तभी एंट्री लेता है जैकब, जो कि सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। जिसके बाद योशियारा का आदमी आकर सैंग को ले जाता है और उसके टैटू को देख एंडी समझ जाता है कि जैक अब जोशियारा के साथ है। मतलब जैक अपने जानबूझकर विलियम की टीम को सैन के पीछे लगाया था कि सारा काम होने के बाद वह सबको मार सके, इसलिए जैक अब तीनों को एक साथ बांधकर यहाँ पर आग लगा देता है। और स्टीफन अपनी पावर की मदद से दोनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन इसमें एंडी काफी जख्मी हो जाता है, जिससे होश में लाने के लिए स्टीफन उसे मुंह से सांस देने लगता है। और जैसे ही एंडी होश में आता है तो स्टीफन की हरकत को देख एंडी को उल्टियां आने लगती है और स्टीफन उसे कहता है कि चिंता मत करो, किसी ने कुछ नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद विलियम और जोय भी यहाँ पर आ जाते हैं और जोय कहता है कि मैंने गैंग का अड्डा ढूंढ लिया। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां स्टीफन ने जोय से डील की थी कि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। खैर, इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जोय एक फैक्ट्री की लोकेशन बताता है, जहां यह यकुजा गैंग और बाकी क्रिमिनल काम करते हैं। और कुछ ही देर में स्टीफन अपने दोस्त की मदद से योशियारा के अड्डे पर हमला कर देता है। यहाँ योशियारा सैंग को मारकर जैकब को शाबाशी देता है, लेकिन क्राइम यूनिट को देखते ही जैकब को मारने लगता है, क्योंकि इन्हें शक था कि शायद यह उन्हें यहाँ लेकर आया है। और ढेर सारे एक्शन के बाद स्टीफन जॉन के कातिल तक पहुँच जाता है, जहाँ पहले तो योशियारा स्टीफन पर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में स्टीफन उसके हाथ को तोड़ देता है। और कहानी के आखिर में सभी अरेस्ट हो जाते हैं और सैंग की डायरी स्टीफन विलियम को दे देता है, ताकि वो ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा से ठीक हो सके, डायरी में छापे क्रिमिनल को पकड़ सके। और स्टीफन से मोटिवेट होकर विलियम फिर से ठीक हो जाता है और एक बार फिर से स्टीफन को टीम में शामिल कर लेता है। और रही बात जेसिका और एंडी की, तो डील के मुताबिक उनकी सजा कम हो जाती है। और इसी के साथ यह मूवी की कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लेकर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।